अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में काफ़ी सारी बड़ी और इंपॉर्टेंट अपडेट्स मौजूद है। कवर करेंगे उन तमाम अपडेट्स की डिटेल्स के बारे में। लिहाजा वीडियो को पूरा आखिर तक देखिए ताकि किसी भी किस्म की इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपसे मिस ना हो। साथ ही साथ हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की लेटेस्ट और फास्ट अपडेट्स आपको रोजाना रियल टाइम पर मिलती रहे। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लिया है उन सबका तहे दिल से शुक्रिया। तो आइए जानते हैं आज 30 सितंबर बरोज मंगल की ताज़ा तरीन और लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। नलगुंडा में ऑटो को कार की टक्कर, 3 अफराद मौके पर ही हलाक। नलगुंडा में पेश आए सड़क हादसे में 3 अफराद हलाक हो गए। लिहाजा ये खौफनाक हादसा उस वक्त पेश आया जब हैदराबाद से देवरकुंडा के सिम आने वाले ऑटो के ड्राइवर ने इसका तवाजुन खो दिया और ये ऑटो उलट गया। इसी दौरान इस मुखालिफ सिम से आने वाली कार ने इस ऑटो को टक्कर दे दी और इस हादसे में ऑटो में सवार 3 नौजवान मौके पर ही हलाक हो गए, जबकि एक नौजवान मामूली तौर पर जख्मी हो गया। लिहाजा इतला मिलते ही पुलिस वहाँ पहुंची, जिसने लाशों को पोस्टमार्टम के लिए देवरकुंडा के सरकारी दवाखाने में मुंतकिल कर दिया। शहर में जबरदस्त ट्रैफिक जैम। हाल दिनों में मूसा नदी की सतह आब में इजाफे के बाद मोसराबाग इलाके में ब्रिज को नुकसान पहुंचने के अलावा दशहरा फेस्टिवल के आगाज और बदखमा त्योहार के इख्तितामी तकरीब के पेश नजर शहर के कई मकामात पर जबरदस्त ट्रैफिक जैम देखा जा रहा है। खास तौर पर मोसराबाग ब्रिज के पास ट्रैफिक की आमद-रफ्त को रोक दिया गया है क्योंकि ये ब्रिज हालिया बारिश से मुतासिर हुआ है। लिहाजा मरम्मत के कामों की वजह से चादर घाट के पास ट्रैफिक का रुख मोड़ दिया जा रहा है, जिसकी वजह से इस इलाके में ट्रैफिक के निजाम में खलल अंदाजी की शिकायत की गई है। खास तौर पर कोठी से मलकपेट जाने वाले मुसाफिरीन को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लिहाजा पुलिस ने शहरियों को मशवरा दिया है कि वो चादर घाट और मलकपेट से गुजरने के बजाय मुतबादिल रास्ता इख्तियार करें। जीएचएमसी में करप्शन का नया मामला मंजरे आम पर। कमिश्नर आरवी कर्नर ने एक टैक्स इंस्पेक्टर को मुअत्तल कर दिया। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में करप्शन की एक और शक्ल सामने आई है। लिहाजा पुराने घरों और कम टैक्स वाले मकानात को कुछ इंस्पेक्टर्स और बिल कलेक्टर्स ने आसान हफ्त बनाया है। इसके अलावा महकमे बल्दिया के सेक्शन 213 के तहत बड़े पैमाने पर नोटिस जारी करके मालिकिन को खौफजदा किया जा रहा है, जबकि बाद में पैमाइश, जुर्माना और एडजस्टमेंट के नाम पर इन लोगों से भारी रकम वसूल की जा रही है। इसके अलावा चार मीनार जोन के संतोष नगर इलाके में एक पुराने मकान मालिक से माह खबर टैक्स इंस्पेक्टर ने 3 साल के हिसाब से 1.5 लाख रुपए तलब किए, जबकि मालिक ने नकद रकम अदा की, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड में सिर्फ 26,000 रुपए ही जमा किए गए, जबकि बाकी रकम का हिसाब अभी तक नहीं दिया गया। लिहाजा शिकायत पर कमिश्नर आरवी कर्नर ने इस मामले की तहकीकात करके मज़कूरा इंस्पेक्टर को मुअत्तल कर दिया। सजनार का मैनेजिंग डायरेक्टर आरटीसी की मियाद के आखिरी दिन आम मुसाफिर की तरह बस में सफर। मेरा स्टॉप आ गया है और 4 वर्षों तक आरटीसी का स्टीयरिंग संभालने के बाद अब बस से उतरकर नया रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा। लिहाजा ये सफर रुक गया है, लेकिन मुसाफिरीन आगे बढ़ रहे हैं। बस को पार्क करने और अगले चैलेंज की तरफ बढ़ने का ये वक्त है। मैं आरटीसी के ड्राइवर्स, कंडक्टर्स, हर ओहदेदार और हर मुसाफिर से गहरी ममनियत का इजहार करता हूँ। इस तरह का यह तबसरा तेलंगाना के आरटीसी मैनेजिंग डायरेक्टर वी सजनार ने अपने बयान में किया, जिनको हाल ही में हुकूमत ने शहर हैदराबाद का नया कमिश्नर पुलिस मुकर्रर किया है। लिहाजा इसी दौरान टीजीआरटीसी के मैनेजिंग डायरेक्टर की हैसियत से अपने आखिरी दिन सजनार ने अवामी ट्रांसपोर्ट से अपनी गहरी वाबस्तगी को एक मुनफरद अंदाज में जाहिर किया और इन्होंने आम मुसाफिर की तरह सिटी बस में सफर किया। 63 फीट ऊंचा बदकमा गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज। महकमे सियाहत और सखाफत की जानिब से मुख्तलिफ इकसाम के फूलों से तैयार कुर्दा 63 फीट ऊंचा बदकमा गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है। लिहाजा ये बदकमा हैदराबाद के सुरूर नगर इंडोर स्टेडियम में महकमे सियाहत की जानिब से तैयार किया गया था, जहाँ सरकारी सतह पर बदकमा का जश्न मनाया गया। इस मौके पर वजीर सियाहत जे कृष्णा राव ने कहा है कि तेलंगाना की तहजीब से दुनिया को वाकिफ करवाने के लिए इनके महकमे ने इतने तवील बदकमा को तैयार किया है, जो आज गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया है और ये तेलंगाना के लिए फख्र की बात है। सोने और चांदी की कीमतों में जबरदस्त इजाफा। हिंदुस्तान के सराफा बाजारों में पीर को सोने और चांदी की कीमतों में जबरदस्त इजाफा रिकॉर्ड किया गया। वाज़ेह है कि सोने की कीमत में 1500 रुपए का इजाफा हुआ, जबकि चांदी की कीमत में तकरीबन 7,000 रुपए का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। लिहाजा कीमतों में इस इजाफे के बाद ऑल इंडिया सराफा एसोसिएशन ने बताया कि पीर को दारुल हुकूमत दिल्ली में 99.9% खालिस सोना 1,19,500 रुपए में फरोख्त हुआ, जबकि 1 किलो चांदी 1,50,000 रुपए में फरोख्त हुई। दिन में 1 से 2,000 आमदनी का झांसा, घर बैठे काम का धोखा, हर महीने 300 शिकायतें, घरेलू खातिन मुतासिरीन में शामिल। साइबर धोखेबाजों की जानिब से इन दिनों हाथ में स्मार्टफोन होने पर दिन में 1 या 2,000 रुपए आमदनी का झांसा देकर ठग लिया जा रहा है। वाज़ेह के शहर के हुदूद में हर महीना इस सिलसिले में तकरीबन 300 शिकायतें मौसूल हो रही है। साइबर क्राइम पुलिस के मुताबिक खासतौर पर घरेलू खातिन और तुलबा इस तरह के पुरकशिश इश्तेहारात को देखकर राग़िब हो रहे हैं, जबकि इनमें से ज्यादातर अफराद को टास्क मुकम्मल करने के नाम पर ठग लिया जा रहा है। लिहाजा पुलिस ने शहरियों से ख्वाहिश की है कि वो इस तरह के धोखेबाजों से चौकस रहे। धोखाधड़ी का शिकार होने पर 1930 पर शिकायत करें।
पार्सल के नाम पर किए जाने वाले फर्जी कॉल से शहरी चौकस रहे। तेलंगाना पुलिस ने शहरियों से पार्सल के नाम पर किए जाने वाले फर्जी फोन कॉल से चौकस रहने की ख्वाहिश की है। पुलिस ने कहा है कि अगर किसी को बुक करवाए बगैर ही पार्सल मौसूल होता है तो वो पूरी तरह से मुश्तबा होता है। अगर कोई पार्सल में मंशियात होने की बात बताते हुए खौफजदा करने की कोशिश करता है तो शहरी बिल्कुल भी खौफ ना हो और जल्दबाजी में ऐसी कोई हरकत ना करें जिससे धोखेबाजों को फायदा पहुंचे। लिहाजा इस तरह के फोन कॉल्स पर रद्द-ए-अमल जाहिर ना करें और कतई अपनी तफसीलात ना बताई जाए और शोबा होने पर फौरी 1930 पर शिकायत की जाए। इसी तहफ़्फ़ुज़ात पर अमलावरी में रेवंत रेड्डी हुकूमत संजीदा, तमाम पार्टियों से ताउन करने वजीर वी श्री हरि की अपील। वजीर एनिमल हस्बेंड्री वी श्री हरि ने दावा किया है कि पसमानदा तबका से हकीकी इंसाफ के लिए हुकूमत ने 42% तहफ़्फ़ुज़ात का जियो जारी किया है। लिहाजा गांधी भवन में मीडिया से बात करते हुए श्री हरि ने कहा है कि राहुल गांधी ने कामारेड्डी डिक्लेरेशन में पसमानदा तबकात को 42% तहफ़्फ़ुज़ात फराम करने का वादा किया है। लिहाजा रेवंत रेड्डी ने वादे की तकमील करते हुए असेंबली में बिल्स को मंजूरी दे दी जो अभी भी सदर जमहूरिया के पास ज़ेर इल्तवा है। मजीद उन्होंने कहा है कि बीसी तहफ़्फ़ुज़ात पर अमलावरी के मामले में हुकूमत की संजीदगी पर शोबे की कोई गुंजाइश नहीं है। शराब की फरोख्त में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश मुल्क में तीसरे और चौथे मुकाम पर। मालियाती साल 2025 में मुल्क में बनाई गई बैरूनी शराब की फरोख्त में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश बिल तरतीब तीसरे और चौथे मुकाम पर है। लिहाजा इंडस्ट्री बॉडी और CLABC के डेटा के मुताबिक तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का हर एक का IMF सेल में तकरीबन 9% का हिस्सा है। हैदराबाद और सिकंदराबाद के बेशतर इलाकों में कूड़ा करकट का अंबार। शहर में सैलाब की सूरत हाल महज मूसा नदी के किनारों पर आबाद बस्तियों में पैदा हुई थी, लेकिन दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद के गली मोहल्लों और बाजारों से कचरे की अदम निकासी के नतीजे में शहर के बेशतर तमाम इलाकों में बदबू ताफुन फैला हुआ है। जबकि इस सिलसिले में बल्दी ओहदेदारों से दरियाफ्त करने पर कहा जा रहा है कि सफाई अमला चादरघाट और नारसंगी के इलाकों में मसरूफ है, क्योंकि दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद के बेशतर मोहल्ला जात और सड़कों पर कचरे के अंबार लगे हुए हैं। वाज़ेह है कि इस कचरे की निकासी के सिलसिले में कोई इक़दाम न किए जाने की वजह से बदबू ताफुन से शहरियों को शदीद तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के ओहदेदार जो कि सफाई अमला की निगरानी के जिम्मेदार है, इनका कहना है कि रियासत में त्योहार के सबब सफाई अमला मौजूद नहीं है और कचरे की निकासी अमल में लाने में दुश्वारियां होने लगी है, जो कि यही कचरा कई बीमारियों के फैलने का सबब बन सकती है। लेकिन इसके बावजूद बल्दिया की जानिब से की जाने वाली गफलत का शहरियों को शिकार होना पड़ सकता है। हालिया बारिश के बाद ग्रेटर हैदराबाद के कई इलाके वबाई अमराज की लपेट में। अवाम की कसर तादाद नज़ला, खांसी, बुखार और दूसरे मर्ज में मुब्तला। शहर में हुई शदीद बारिश की वजह से ग्रेटर हैदराबाद मौसमी बीमारियों की लपेट में है, जबकि डॉक्टर्स का कहना है कि ज्यादातर लोग H3N2 वायरस का शिकार हैं, जिसकी वजह से जुकाम, खांसी, बुखार, गले में खराश और बदन दर्द जैसी बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। वाज़ेह है कि मौसमी तब्दीलियों का अवाम पर असर देखने को मिल रहा है, जबकि ग्रेटर हुदूद में भी अवाम बीमारियों से परेशान हैं। गुज़िश्ता एक हफ्ता मुसलसल बारिश से मौसमी बीमारियां फूट पड़ी है, लिहाजा मुतासिरीन की बड़ी तादाद बस्ती दवाखाना, प्राइमरी, अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर, गांधी और उस्मानिया हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि शहर के सरकारी हॉस्पिटल जाने वाले मरीजों में 70% केसेस फ्लू और वायरल फीवर के हैं, जिससे फीवर हॉस्पिटल के OP केसेस की तादाद में 20%, उस्मानिया हॉस्पिटल में 12%, गांधी हॉस्पिटल में 15%, सिदाखाने, अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स और दीगर हॉस्पिटल्स में 25 से 30% इजाफा हुआ है। खासतौर पर छोटे बच्चे और ज़ईफ अफराद व हामिला खातून मुतासिर होने के इम्कानात हैं। लिहाजा अगर नज़ला और बुखार जैसी अलामत जाहिर हो तो फौरी तौर पर डॉक्टर से रुजू हो इलाज कराने का मशवरा दिया गया है। 1 अक्टूबर से 4 अक्टूबर तेलंगाना भर में दोबारा बारिशों की पेशी ख़यासी। तेलंगाना के तमाम अजला में 1 अक्टूबर से 4 अक्टूबर शदीद बारिश की पेशी ख़यासी की गई है। महकमे मौसमियात के मुताबिक खलीज बंगाल में हवा के दबाव में कमी के असर आइंदा 2 दिनों तक दोनों शहरों और बेशतर अजला में बारिशों का सिलसिला शुरू होगा, जो अक्टूबर के पहले हफ्ते तक जारी रहेंगे। लिहाजा अक्टूबर के आगाज के साथ ही तेलंगाना में बारिशों का सिलसिला शुरू होगा, जिसके नतीजे में अजला में बारिश होंगी और दर्जे हरारत में गिरावट आएंगी। वक्फ बोर्ड CEO के तकरीर पर हुनूस टाल मटोल जारी। हुकूमत तेलंगाना की नज़र में तेलंगाना वक्फ बोर्ड की कोई अहमियत नहीं है, क्योंकि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के तकरीर के सिलसिले में बोर्ड की जानिब से मंजूर की गई करारदाद को महकमे अक़लियती बहबूद की जानिब से इसे नज़रअंदाज करते हुए और सियासी दबाव को कबूल करते हुए CEO के तकरीर के बजाय महदूद इख्तियारात के साथ रफ़ी जिम्मेदारी तखवीज़ करने का फैसला किया गया है, जो कि वक्फ क़ानून 1995 और 2025 दोनों की खिलाफ वर्जी के मुतरादिफ है। स्लॉटर हाउस और गोश्त की दुकानें 2 अक्टूबर को बंद रहेंगी। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जानिब से जारी करदा अहकाम के मुताबिक 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती के मौके पर JHC हुदूद में तमाम स्लॉटर हाउसेस और गोश्त की दुकानें बंद रहेंगी। लिहाजा कमिश्नर ने अहदेदारों और स्टाफ को हिदायत दी है कि वो इन अहकाम पर अमल आवरी को यकीनी बनाने के लिए जरूरी इक़दाम करें। अदालत मुकामी के 5 मरहलों में इंतखाबात शेड्यूल जारी।
23 अक्टूबर को MPTC और 27 अक्टूबर को दूसरे मरहले की पोलिंग। रियासत में अदर मुकामी MPTC, ZPTC और ग्राम पंचायत के इंतखाबात से मुतालिक हुकूमत की जानिब से शेड्यूल जारी कर दिया गया है। लिहाजा स्टेट इलेक्शन कमिश्नर ने इंतखाबी शेड्यूल जारी करने के बाद मीडिया को बताया कि ये इंतखाबात 5 मरहलों में मुनक़्क़द किए जाएंगे और पहले 2 मरहलों में MPTC और ZPTC के इंतखाबात होंगे, जबकि बाकी 3 मरहलों में ग्राम पंचायतों के इंतखाबात मुनक़्क़द किए जाएंगे। मजीद उन्होंने कहा कि पहले मरहले के तहत 23 अक्टूबर को MPTC के लिए पोलिंग होंगी, जबकि 27 अक्टूबर को दूसरे मरहले की पोलिंग ZPTC उम्मीदवारों के लिए होंगी। इसी तरह ग्राम पंचायतों के सरपंच और वार्ड मेंबर्स के इंतखाबात के लिए दूसरे मरहले की पोलिंग 31 अक्टूबर को मुनक़्क़द होंगी। इसी तरह 4 और 8 नवंबर को चौथे और 5वें मरहले की पोलिंग होंगी, जिसमें सरपंचों के इंतखाब के लिए वोट डाले जाएंगे, जबकि इन इंतखाबों के नतीजे 11 नवंबर को जारी किए जाएंगे। मुल्क में हर साल तकरीबन 2 करोड़ नए आधार कार्ड की इजराई। सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बयान। मरकजी वज़ारत बराए इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सेक्रेटरी एस कृष्णन ने हिदायत दी है कि समाज के हर फर्द के लिए आधार कार्ड को ज्यादा मुफीद और तख्लीकी अंदाज में वसअत दी जाए। लिहाजा ये बात इन्होंने आधार उत्सव के मौके पर हैदराबाद में HICC में मुनक़्क़दा आधार संवाद में वर्चुअल तौर पर शिरकत करते हुए कही। मजीद उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 15 साल में आधार ने इब्तिदाई तौक़ात से कहीं ज्यादा तरक्की की है। मुल्क में तकरीबन 145 करोड़ से ज्यादा आधार कार्ड मौजूद है और हर साल तकरीबन 2 करोड़ नए आधार कार्ड जारी हो रहे हैं। वाज़ेह है कि आधार अब न सिर्फ मुख्तलिफ स्कीमों बल्कि डिजिटल बुनियादी ढांचे के नेटवर्क के लिए भी अहम बन चुका है। लिहाजा इस सिलसिले में डेटाबेस की मियारी की निगरानी पर खास तवज्जो देने की जरूरत है। लिहाजा इन्होंने UIDAI के हुक्काम को मशवरा दिया है कि आधार के फवाइद को मज़ीद बढ़ाने के इक़दाम पर गौर करें। मजीद उन्होंने कहा कि आधार की तस्दीक दही इलाकों में और भी मजीद ज्यादा अहमियत रखती है। वाज़ेह है कि मुल्क में अब तक 136 करोड़ से ज्यादा आधार कार्ड जारी हो चुके हैं और रोजाना 10 लाख नई दरख्वास्तें मौसूल हो रही हैं। डाकखानों में OT पर मुबनी स्पीड पोस्ट खिदमात। कल से नई शरहों पर अमलावरी। GST का नफाज तलबा के लिए 10% डिस्काउंट। तेलंगाना पोस्टल सर्कल 1 अक्टूबर से रियासत भर के 6000 डाकखानों में OT पर मुबनी स्पीड पोस्ट खिदमत के लिए पूर्व अमलावरी के लिए तैयार है। लिहाजा स्पीड पोस्ट पार्सल हासिल करने वालों को इनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP मौसूल होगा, जिससे इन्हें पार्सल फराहम करने वाले शख्स को देना पड़ेगा। इसी तरह सही वसूल कुनिंदे को पार्सल की फराहमी को यकीनी बनाया जा सकेगा। इसी तरह नजरसानी शुदा शरों के मुताबिक मुकामी इलाकों में नए स्पीड पोस्ट की शरें 50 ग्राम वजन के लिए 19 रुपए, 50 ग्राम से लेकर 250 ग्राम के दरमियान 24 रुपए, 250 ग्राम से लेकर 500 ग्राम तक 28 रुपए नई शरों के तहत वसूल किए जाएंगे। इसके अलावा वजारत ने तलबा तक इजाफी रसाई के लिए स्पीड पोस्ट की शरों में 10% डिस्काउंट मुतारिफ किया है, जबकि फी स्पीड पोस्ट आइटम के लिए मामूल का चार्ज 5 रुपए वसूल किया जाएगा। हैदराबाद में 12 इंदिरा टिफिन कैंटीन का आगाज। वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर, मेयर विजय लक्ष्मी ने इफ्तिताह किया। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जानिब से शहर में 5 रुपए में नाश्ता फराहम करने वाले 12 इंदिरा टिफिन कैंटीन का क़याम अमल में लाया गया है। लिहाजा पीर को वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर, जो कि हैदराबाद जिले के इंचार्ज वजीर भी है, इन्होंने हैदराबाद मेयर विजय लक्ष्मी के साथ मिलकर मोती नगर और खैरताबाद मेन कंपाउंड में इंदिरा कैंटीन का इफ्तिताह किया। वज़ीर की हुकूमत हर नाश्ते पर 14 रुपए और हर खाने पर तकरीबन 24 रुपए 83 पैसा खर्च कर रही है। अंदाजा है कि हर मुस्तहिक को माहाना 3000 रुपए की बजट होंगी। इसके अलावा मेयर विजय लक्ष्मी ने ऐलान किया है कि बहुत जल्द ग्रेटर हैदराबाद में 150 इंदिरा कैंटीन कायम किए जाएंगे और इनका इंतजाम खवातीन के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के हवाले किया जाएगा ताकि इन्हें भी रोजगार हासिल हो सके। तो दोस्तों, इन तमाम खबरों से मुतालिक आप सबकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर जाहिर करें और इसी तरह के लेटेस्ट एंड फास्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे इस वीडियो को आपस में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में काफी सारी नई अपडेट्स के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड सब्सक्राइब।